अब आप ध्यान से सुने, थोड़े थोड़े फूल ले लो, जो रास्ते में खड़े हो थोड़े थोड़े ले लो। अब आप ध्यान से सुने, गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे, बीच रास्ते में धोख प्रणाम नहीं करना है। मजाक की बात अलग है, बाकी बात अलग है। एक बार फिर से माइक में गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे, बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। आपके हाथों में फूल है, जो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर ऊपर आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम करके दर्शन करके आप वापस जाके अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। वीडियो बनाओ। अभी बीच रास्ते में धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। एक बार दरबार में हाजिर लगाएंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लाल ठाकरे सरकार की। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लाल ठाकरे सरकार की।
भारतवर्ष पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। सभी मातृशक्ति जो लाइव से जुड़ी है और इस दरबार में उपस्थित है, सबका मंगल हो, सबको लालदा की सरकार का आशीर्वाद हो, पूज्य गुरुदेव की कृपा हो। आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हो कि इस दरबार में आपको आरती में, लाइव में, दर्शन में शामिल होने का मौका मिला। वास्तव में इस धरा का अद्भुत आशीर्वाद अपने आप में अद्भुत है, मातृशक्ति के लिए वरदान है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद का कल्याणकारी आपके लिए, सभी के लिए। जैसा कि आपको जानकारी में है, जो प्रथम बार दरबार में आते हैं तो आपको पर्चा भरवाना होता है और उस पर्चे में नाम, पता, एड्रेस के साथ साथ आपके पीरियड की साइकिल सही लिखवानी होती है। आपकी जानकारी में जो भी आपको मेडिकली जो जांचें कराई है वो अगर आपको याद है तो उसमें जरूर लिखाएं। लेकिन मुख्यतः पीरियड की साइकिल कैसी है और फ्लो कैसा है, ये आपको सही लिखाना है। और जो रिटर्न आए हैं दूसरी, तीसरी, चौथी बार, वे भी इसको पीरियड की साइकिल को सही से लिखवाएं। एक जानकारी देना चाहूंगा, जो मातृशक्ति बेटा या बेटी का संकल्प करती है, उनको जैसे ही पॉजिटिव बने तुरंत धाम पे आके यहाँ एक बार हाजिरी लगानी चाहिए। जैसे आपको पहले बेटियां हैं और बेटे की चाह है, तो आपको जैसे ही 2 लाइन दिखे, जितना जल्दी हो सके आप दरबार में आए और यहाँ आके आरती में शामिल होकर संकल्प करें। यहाँ आपको पहले बेटे हैं और बेटी का संकल्प है आपका, तो भी जैसे ही आपका 2 लाइन बने, तुरंत जितना जल्दी हो सके आप दरबार में आए और यहाँ पर आकर एक बार आरती में शामिल होके संकल्प करें। फिर आपको विधाता जैसी उनकी मर्जी के अनुसार वो दे, उसे स्वीकार करें। एक चीज और, एक बात और पूरा ध्यान से आपको करनी चाहिए कि जिनको बेटियां हैं और बेटे की चाह है, तो आप घर से भी आरती कर रहे हो, तो पॉजिटिव आने के बाद भी 10-15 दिन तक, 20 दिन तक, महीने तक बेटियों को आरती में जरूर खड़ा करे। घर से ही गुड़िया को आरती में खड़ा करके उससे भी संकल्प कराए। तो मुझे लगता है कि सरकार के पास, लालदा की सरकार के पास आपका मैसेज, आपकी प्रार्थना पहुंचेगी और जो आपको कुल का दीपक चाहिए निश्चित प्रभु पूरा करेंगे। तो ये एक विधि है प्रभु को प्रसन्न करने की। लेकिन आप देखिए कि वंदना, प्रार्थना और आरती में इतनी ताकत है कि प्रभु इतने जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपका कुछ ही समय बाद जब आपका धैर्य टूटने वाला होता है और उसी समय में प्रभु पिघलने वाले होते हैं।
तो आपको अपना धैर्य नहीं खोना होता है। बराबर पूरे हृदय से जब आप आरती करने लग जाओगे, तो पूजा करने लग जाओगे, जल्दी उठने लग जाओगे। पहले से ही तैयारी होनी चाहिए, दिल और दिमाग में ये रहना चाहिए कि लाइव चलने वाला है, तो हमें जुड़ना है, जल्दी उठना है, स्नान आदि करके निवृत्ति होके और महाराज श्री के प्रवचन से जुड़ना है। तो आप देखिए कि इसका आपको कैसे लाभ नहीं होगा, बहुत जल्दी लाभ हो जाएगा। तो आप लगातार लाइव को फॉलो चैनल पे करके और जो आपको बातें बताई जाती है वो सारी की सारी समझ के और उनको मैनेज करें। बहुत सारी बहनें कुछ दिन के लिए करती है और फिर उनका मन डाइवर्ट हो जाता है और फिर वापस कुछ महीने इधर उधर भटक के फिर इधर ही आती है। कल एक बहना थी हमारे बीच, 2 महीने आई, फिर रुक गई, फिर 4-5 महीने डॉक्टर को दिखा के आईवीएफ कराया, आईवीएफ फेल हुआ, फिर वापस इधर आई फेल होने के बाद, और फिर आहार शुरू किया और अगले ही महीने पॉजिटिव आ गया। तो आप देखिए कि जैसा हम बताते वो कुछ समय के लिए लाइन टू लाइन करें, क्योंकि पीरियड आ रहे हैं तब तक आपका धैर्य खोने की जरूरत ही नहीं है। धैर्य वहां टूटता है जहां 45 से अबव उम्र होने जा रही है और पीरियड जाने का टाइम आता है, वहां आपको धैर्य खोने का डर रहता है। बाकी जब तक आपके पीरियड आ रहे हैं, चाहे आपकी उम्र कितनी भी है, आपको निश्चित आशीर्वाद होना है, सारी मातृशक्ति का पॉजिटिव रिजल्ट आना है। तो आप बहुत सारी बहनें इतनी परेशान हो जाती है कि उनका घर बिगड़ने जैसी समस्या आ जाती है, कई प्रकार के उल्लाहने सुनने पड़ते हैं, तरह तरह के उनके लिए बातें होती है, उन बातों को सुन सुन के अंदर से इतनी टूट जाती है कि उनके लिए जीवन जीना बड़ा दुष्कर हो जाता है। लेकिन इस दरबार का प्रवचन, यहाँ की आरती, यहाँ की वंदना और यहाँ का आहार जो आपको दिया जाता है, आप थोड़ी सी हिम्मत जुटाए, थोड़ा सा वक्त निकाल के पहले लालदा की सरकार के वीडियो दर्शन करें, उसके बाद आरती प्रार्थना से जुड़े और फिर दरबार में आने की तैयारी करें। कैसे भी करके आप देखिए कि आपका समय, आपका वक्त जो बुरा चल रहा है, बड़ा कठिन हो जा रहा है, कुल का दीपक आना वो बहुत आसान हो जाएगा। इस दरबार का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो आप इसको कठिन मान चुकी हो और हार चुकी हो, तो एक बार यहां से जुड़े और लगातार जुड़े रहें। जल्दी ही आपका हो सकता है 5 दिन में अखंड दीपक जलाने से आपका पॉजिटिव आ जाए। लेकिन उन मातृशक्ति के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि जब तक पीरियड आ रहे हैं तब तक आपको कौन है इस धरती में, कौन सी नेगेटिव ऊर्जा है, कौन सा तंत्र मंत्र है, कौन सा रोग है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप दर्शन, ध्यान, दिनचर्या, भोजन सबको बदलिए और देखिए आपका कुछ ही समय बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। आपको बदलना है, अभी जो कर रहे हो उसको सबको बदल दो। भोजन बदल दीजिए, दर्शन बदल दीजिए, जो देख रहे हो वो देखना बंद कर दीजिए, जो सुन रहे हो वो सुनना बंद कर दीजिए। लालदा की सरकार के ही संगीत सुनने हैं, देखने इन्हीं के वीडियो हैं। भोजन जैसा प्रवचन के माध्यम से बताया जा रहा वैसा ही करना है, दिनचर्या वैसे ही करनी है जैसे महाराज श्री प्रवचन से बता रहे हैं, और जैसा आपको बताया हर महीने अखंड दीपक जलाना है तो वो जलाना ही है।
दीपक जलाने में कोई खर्चा नहीं लग जा रहा है। तो आपको ये पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि यहां से जो हम लाइव देख रहे हैं, आप तो आज यहां उपस्थित हो, बहुत सारी बहनें घर से ही लाइव देख रही हैं, तो जो लाइव चल रहा है वो रियल है, और उसको देख के हमें पूरी तरह आत्मविश्वास, श्रद्धा और विश्वास आना चाहिए। आपकी पूजा करने की विधि क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपका हृदय कितना प्रभु से जुड़ने के लिए कितना पिघल रहा है, आपके आंखों में, आपके दिल में ऐसा भाव पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो अपने आप से पूछिए। अगर आपके हृदय में पूर्ण प्रभु के प्रति भाव पैदा हुआ तो कुछ ही समय में आपका समय बदलने वाला है, आपको आशीर्वाद होने वाला है। कहीं पता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं पूजा हृदय से कर पा रही हूं या मैं दूसरे कर रहे जैसे देखा देखी कर रही हूं। ये अपने आप से पूछिए कि अगर हम पूरे दिल से पूजा करने लग गए और जैसा हमें बताया जा रहा है वैसे करने लग गए तो फायदा होना ही है, निश्चित फायदा होना है। तो आप हर महीने तैयारी करें और एक नई ऊर्जा के साथ नए दिन की शुरुआत, पीरियड आ जाता है, उसके पीरियड आने के सपने आते हैं, वाइब्रेट बॉडी में होना, नेगेटिव ऊर्जा का ऐसा महसूस होना, ये सारी चीजें आपको प्रवचन से, दिनचर्या बदलने से और ज्यादातर लाल दागी सरकार के संगीत सुनने से और आरती करने से और दीपक जलाने से, एक ऐसी ऊर्जा है दीपक जलाना जो आपके सारे रोगों को जलाते हुए नेगेटिव ऊर्जा को भी परेशानी देगी, उसको भी जला के आपके घर, दिल और आपके मस्तिष्क और शरीर से बाहर कर देगी। तो नेगेटिव ऊर्जा बिल्कुल हट जाएगी, तो उसका चिंता ना करें। अगर ऐसा हो भी रहा आपको तो आप उससे घबराए नहीं, फिर से तैयारी करें और जुड़े रहे लगातार। एक और चीज बताना चाहूंगा, जिनके पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद, जिनको मिसकैरेज की शिकायतें हैं, जिनको बार बार बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, तो वहां उनको एक यहां से आहार दिया जाता है, रक्षा कवच, धागा और आहार, वो दोनों पॉजिटिव आने के बाद यहां से लें। अगर आपको मिसकैरेज की ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो उस आहार को आप 8 महीने, 8.5 महीने तक ऑन डिलीवरी भी ले सकती हो और डॉक्टर के मेडिसिन के 2 घंटे के अंतराल से ले सकती हो। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो पूरी तरह फूड सप्लीमेंट है, तो आप उसको आराम से ले सकती हो। तो जिनको मिसकैरेज की शिकायत है, जिनका बच्चा ग्रो नहीं करता, हार्ट बीट कम आती है, ऐसी समस्या ही रहती है, और हार्ट बीट आके चली जाने वाली बहनों को भी अखंड दीपक जलाना चाहिए और लगातार आपको आरती पूजा करते रहना चाहिए। जैसे ही आपने आरती पूजा और संगीत और वीडियो दर्शन लाइव से जुड़ना कम किया तो आपके बच्चा गर्भ में होते हुए भी बच्चे को नेगेटिव ऊर्जा की वजह से अगर ऐसा है तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप जुड़े रहे, एक टाइम तो दीपक जलाए और आरती आप करते रहे। तो आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट आए वो धाम पर एक बार आने की कोशिश जरूर करें और एक बार सरकार का शुक्रिया अदा जरूर करें। तो आज हमारे बीच बड़े अद्भुत आशीर्वाद साधना अभय कुमार बलिया यूपी से है। आपको सिस्ट और मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, पीरियड के फ्लो कम है, 2 महीने का एक साथ आहार लेके गई और बड़ा आशीर्वाद है, पूरे 20 साल बाद पॉजिटिव है। अब यहां से देखिए, केवल पानी वाला आहार और इनके हस्बैंड को दूध वाला, बड़ा सिंपल सा और आरती पूजा। अगर इतने वर्षों बाद पॉजिटिव आ सकता है तो आपके लिए बहुत सरल है, निश्चित आप सभी का आशीर्वाद आने वाला है। अपने आप को पूरी तरह सकारात्मक भाव में लाके तैयारी करें। अमरी मांगीलाल राजगढ़ एमपी से लेफ्ट ओवरी में सिस्ट और स्पर्म काउंट लो बताए थे,
पीरियड आपके 2 महीने में आते हैं। एक बार आहार लेके गई और फिर दूसरी बार आहार लेके गई, आज तीसरी बार आई है और पूरे 15 साल बाद पॉजिटिव है। देखो 15 सालों में पहली बार पॉजिटिव है। 2 पानी वाला पाउडर चल रहा था और 1 इनके हस्बैंड को चल रहा था, और जीवन में पहली बार। कब अगर ये दरबार नहीं होता तो ये कब मां बनने वाली थी, ये तो यूं ही रह जाती। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी महिमा है इस दरबार की। तो यहाँ का जो आहार दिया जाता है उसको भी आप साक्षात इस दरबार का शस्त्र है। ये वो शस्त्र है जो किसी भी रोग को, जो निसंतति में बाधक है, संतान आने को रोक के बैठा है, उसको आसानी से खत्म कर सकता है। इसका बहुत बड़ा पावर है इस आहार का। ये इस कलयुग के दिव्य अस्त्र के रूप में काम कर रहे हैं। तो आपका बस आप तो रोग बता दीजिए, आपकी पीरियड की साइकिल लिखवा दीजिए, और फिर आप देखिए कि कैसे वो रोग दूर होता है और कब पॉजिटिव आ जाता है। पलक झपकते ही आशीर्वाद हो जाएगा। एक और हमारे बीच कविता भगवती लाल, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। रिपोर्ट है सारी नॉर्मल। आप 2 बार धाम पर आए थे और आज तीसरी बार आए हैं। पूरे 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पहली बार पॉजिटिव है। आप देखिए कि केवल 2 बार आहार लेके गए, 1 बार आए थे, फिर दूसरी बार थोड़ा बदल के दिया और अब की बार आशीर्वाद आ गया। तो जैसे किसी को कई महीने लग जा रहे हैं और बार बार उनको आहार बदला जा रहा है, तो ये वैसे ही है कि जैसे जब पुरातन काल में युद्ध होते थे तो आपस में तीरों से तीर और शस्त्रों से शस्त्रों की लड़ाई होती थी, और लास्ट में बदल बदल के शस्त्रों से लड़ाई होती थी, और जिसके पास सबसे ज्यादा शस्त्र और प्रभावशाली होते थे उनकी विजय होती थी। वैसा ही इस दरबार के इन आहार का महत्व है। जैसे एक आहार लिया, नहीं हुआ, तो दूसरी बार आप आए, इस बार बदल के दिया, फिर नहीं हुआ, फिर तीसरी बार आए आप, इस बार फिर से बदल के दिया, फिर नहीं हुआ, तो चौथी बार फिर से आपने पीरियड की साइकिल लिखाई और इस बार फिर से आपने बताया कि मेरे को ये है, और फिर आपका पर्चा 4 जगह चेक होके फिर उसमें आहार लिखा जाएगा। तो अब की बार तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। कब तक बचेगा वो रोग जो आपको रोक के रखा हुआ है। और उसके बाद भी आप देखिए, कभी कभार प्रकृति के साथ वो आहार काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आहार का महत्व सर्दियों में अधिक है या गर्मियों में अधिक है किसी आहार का, तो जैसे अगर 4 महीने लिया नहीं हुआ तो लाइव से जुड़े रहें, और जैसे ही ऋतु परिवर्तन हो, थोड़ी सी सर्दी थोड़ी सी गर्मी ऐसा मौसम आए, उस समय फिर से आकर फिर पर्चा बनाए और फिर से आहार ले ले, तो अगली बार हो जाएगा। निराशा में क्यों जाना है, तो अगली बार फिर से सकारात्मकता के साथ आए और फिर आरती में शामिल हो और फिर तैयारी करें, क्योंकि इतना भारी बजट भी नहीं है। इस दरबार का सब कुछ आपके लिए व्यवस्थित है। यहाँ पर रहने खाने की और सोने की सारी व्यवस्थाएं हैं, लेट बात की व्यवस्थाएं हैं, और भी हम अच्छे से कर रहे हैं। आप ही की द्वारा यहाँ जो आप दान देते हो या जो भी आपका छोटा मोटा शुल्क लगता है, उसी से ये सारा चल रहा है। तो आप उसकी चिंता ना करें कि हमारे को यहाँ व्यवस्था नहीं मिलेगी, अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। कुछ समय के लिए रुक कर जाएं और हर महीने की तैयारी करें। बड़ा बजट लगाने, IVF IUI करवाने से पहले एक बार इस सरकार के दरबार से जुड़े, निश्चित फायदा हो जाएगा। लक्ष्मी राजू चौहान, आजमगढ़ यूपी से। यूट्रस में सूजन, इन्फेक्शन, मिसकैरेज। 1 बार आहार लेके गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। विनीता रणधीर, फिरोजाबाद यूपी से।
आपको ट्यूब लॉक बताई, पीसीओडी बताई, 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं। आप पिछले साल आए थे, 2 बार आहार लिया था, नहीं हुआ और घर से दीपक आरती करते रहे और आज पूरे 1 साल बाद रिजल्ट आया है, 6 साल बाद पॉजिटिव है। मेरे कहने का भाव, जैसे आपने 2-3 महीने आहार ले लिया, अगर नहीं हुआ तो आप जल्दबाजी में बड़ा बजट खर्च करने ना जाए। आप 2-4 महीने 5 महीने आरती पूजा और लाइव से जुड़ के देख लीजिए क्या घटा जा रहा है, थोड़ा इंतजार ही कर लीजिए। तो थोड़ा इंतजार किए, जैसा महाराज जी बता रहे, महाराज श्री बता रहे हैं, वो सारी चीजें आपको करनी चाहिए और कुछ ही समय में आपका समय बदल जाएगा और आशीर्वाद हो जाएगा। गीता मनोहर दोसा राजस्थान से आपको नॉर्मल रिपोर्टें 2 बार आहार लेके गए और 5.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निधि चंद्रकांत आगरा यूपी से ओवरी में सिस्ट और स्पर्म काउंट लो बताए थे। आप 24 में आए थे दिसंबर में, उसके बाद मार्च 25 में आए और उसके बाद एक बार और आए जून 25 में और अब आपकी गुड न्यूज आई है, पूरे 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो देखिए ये पूरे 1 साल से भी ज्यादा समय से जुड़े हैं, लेकिन कहीं और गए नहीं, बस लालदा की सरकार से जुड़े रहे तो धैर्य नहीं टूटा और आखिरकार रिजल्ट आ ही गया। एक और आशीर्वाद देखिए, ये भी काफी लंबे समय से जुड़े हैं। हर्षिता पटेल आशीष कुमार लखनऊ यूपी से, पीसीओडी, स्पर्म काउंट लो, एमएच लो, अंडे कम बनते हैं, आईआई आपका फेल हुआ और आईवीएफ भी आपका फेल हुआ। आप जनवरी 25 में आए, उसके बाद मार्च 25 में आए, 2 महीने का हर बार ले जाते हैं, फिर जून में आए थे 25 में, फिर सितंबर में आए थे और आपको 0 स्पर्म काउंट भी है, थायराइड भी है, आईआई भी फेल हुआ, पीसीओडी भी है, एमएच भी लो है, अंडे भी सही नहीं बनते और आईवीएफ फेल हो गया। जब आईवीएफ फेल हो जाता है तो वो बहनें पूरे हृदय से आरती करती है, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि अब कुछ होने जाना है नहीं। और जिनका आईवीएफ नहीं हुआ उनको थोड़ा सा उत्तम भाव कम रहता है सरकार दरबार के प्रति कि अगर नहीं होगा तो आईवीएफ करा लूंगी, लेकिन आईवीएफ करवा लेने के बाद जैसा बहनों का दिल भगवान से जुड़ता है, मन उनसे उनका जुड़ता है, वैसा अगर सबका जुड़ने लग जाए तो सबको आशीर्वाद हो जाएगा। देखो कितने समय से जुड़ी हुई है और आखिरकार रिजल्ट आ ही गया, पूरे 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है और 3 महीना पॉजिटिव है, बच्चे की धड़कन सब कुछ कंप्लीट है, 0 स्पर्म काउंट में आशीर्वाद आया है। अगर आईवीएफ भी करवाया होगा तो अरेंज स्पर्म से कराया होगा, लेकिन आप देखिए अब खुद का ही बच्चा आ रहा है। तो कभी कभी परमात्मा दुख देते हैं तो सुख देने के लिए देते हैं। कहीं ना कहीं आप भटके, लेकिन अब आपकी भटकन पूरी हुई। तो ये कठिन रिजल्ट अगर संभव है तो आप सभी का निश्चित संभव है, पूरे हृदय से तैयारी करें। सुमन सुरजन एटा यूपी से है, अंडे नहीं बनते, यूट्रस में सूजन, ओवरी में सिस्ट, स्पर्म काउंट लो और पीरियड के फ्लो कम। 1 महीने का आहार लेके गई थी और देखिए आशीर्वाद आ गया है, पूरे 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ममता सुरेश चौधरी जयपुर राजस्थान से, पीसीओडी, हार्मोन अनबैलेंस, अंडे नहीं बनते और आप जुलाई 25 में आई थी, उसके बाद 24 अगस्त 25 को आई थी, 2 बार आहार लेके गई थी, पीरियड दवाई लेने पर ही आते हैं, वो भी 3 से 4 महीने में। देखिए बहुत कठिन होता है और 3 टाइम आहार चल रहा था, सुबह दोपहर शाम, और इस बार रिजल्ट आ गया है, पूरे 4.5 साल बाद पॉजिटिव है। अब आप देखिए कि जिनके पीरियड नहीं आते उनको हम 3 टाइम आहार दिलाते हैं और पूजा आरती बराबर करती है और अचानक से 2 लाइन बन जाती है और पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। इससे बड़ा कठिन जो बड़ी सरलता से पॉजिटिव हो जा रहा है,
इसे देखकर आपको सारी बहनों को सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करनी चाहिए। एक और आशीर्वाद मनीषा मनोज ग्वालियर एमपी से, पीसीओडी, अंडे नहीं बनते और स्पर्म काउंट लो है। आप देखिए दवा लेने पर पीरियड 6 से 7 महीने में आते हैं और दवा ना ले तो शायद साल भर भी नहीं आए। हम बताते रहते हैं कि पीरियड अगर कई महीनों तक रुका है, 5-6 महीने तक, तो पहले मेडिसिन ले, उसके बाद ये आहार शुरू करें। तो आप जुलाई में 24 में आई थी, 2 महीने का आहार एक साथ लेके गई, उसके बाद नहीं हुआ। आप फरवरी 25 में आई और आप 3 टाइम का आहार हमने बदल के दिया और हस्बैंड को भी दिया। इस बार आप फिर से तैयारी करें और आशीर्वाद आया है। डॉक्टर ने 2 महीना पॉजिटिव बताया है पूरे 5 साल बाद। तो आप देखिए कि जहां पीरियड ही नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब अंडे नहीं बन रहे हैं। अंडे कैसे बनेंगे? जब तक आपके मन में प्रभु से हृदय से जुड़ोगे नहीं, आपके मन में पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी, तब तक मातृत्व भाव नहीं जगेगा, और मातृत्व भाव नहीं जगेगा तो औषधि भी काम करने वाली नहीं है। औषधि तभी काम करेगी जब बच्चा आने की प्रबल इच्छा हो और प्रभु से जुड़ने की प्रबल भावना हो। ये दोनों आई और आहार लिए तो निश्चित अंडे बनने लग जाएंगे, पीरियड भी सही होंगे और बच्चा भी आ जाएगा। नेहा अंकित हरदोई यूपी से, यूट्रस में टीबी बताए थे और पीरियड एक दिन आता है, वो भी नाक के बराबर। आप 1 महीने का आहार लेके गए, 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निशी मनीष पाल रोहतास बिहार से, आपको रूबेला इन्फेक्शन बताए थे, स्पर्म काउंट कम है, 2 बार आहार लेके गई, थायराइड भी बताया आपको और 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मुस्कान हिमांशु पटेल कानपुर यूपी से, 1 महीना आरती दीपक दोनों टाइम किया, आपको थायराइड बताए थे और 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कीर्ति मनीराम यदुवंशी छिंदवाड़ा एमपी से है, आप काफी लंबे समय से जुड़े हैं, मई से जुड़े हैं। मई में 2 महीने का आहार लेके गए, फिर जून में आए, फिर अगस्त में आए और फिर नवंबर में आए, फिर 2 महीने का लेके गए और इस बार रिजल्ट आ गया है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट है। तो किसी को लंबे टाइम तक भी आहार लेना पड़े तो आहार का नुकसान तो कुछ है ही नहीं, साइड इफेक्ट कुछ है ही नहीं। तो शरीर को शुद्धि के लिए, रोग को ठीक करने के लिए आहार है और दिनचर्या बदल के समय से जगना, समय से सोना, भोजन शुद्धि, तेल का प्रयोग कम, नॉन वेज बंद और फिर मन की शुद्धि, आरती, प्रार्थना, वंदना, संगीत, प्रवचन, सबको पकड़िए, एक एक को पूरा नोट्स बना के, कौन है इस दुनिया में जो आपका पॉजिटिव रिजल्ट रोक देगा, निश्चित आशीर्वाद हो जाएगा। रेखा बबलू कोटा राजस्थान से, आप 6 जनवरी से सुबह शाम दीपक आरती कर रही थी, 6 महीने से वीडियो भी देख रही थी और रिपोर्टें नॉर्मल है, मिसकैरेज आए थे पहले कभी, और देखिए आशीर्वाद हुआ और 15 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संतोष बाबूलाल चूरू राजस्थान से, 1 साल से आरती दीपक दोनों टाइम, बहुत लंबी तपस्या हुई लेकिन इस बार आशीर्वाद आ गया है, पूरे 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। दुर्गा संताराम नागौर राजस्थान से, नवंबर से आरती दीपक 1 टाइम कर रही थी, रिपोर्ट नॉर्मल थी, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीलिमा अमित कुमार, आपको मिसकैरेज की शिकायतें, पीरियड का फ्लो कम, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल है, 1 महीने से आरती दीपक दोनों टाइम किया, अखंड ज्योत जलाई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संगीता महिपाल सिंह ब्यावर राजस्थान से, आपको रिपोर्टें सारी नॉर्मल बताए, 3-4 महीने
से दीपक आरती शुरू करते हैं और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। टीना राहुल बंजारा नीमच एमपी से, आपको पीसीओडी, ओवरी में सिस्ट, अंडे 0 और थायराइड, पीरियड भी आपके 2 से 3 महीने में आते हैं। 5 महीने से दीपक आरती घर से ही कर रही थी और पूरे 4 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है। गौरी गणेश उदयपुर राजस्थान से, आपको थायराइड बताए थे, सितंबर से दीपक आरती करती है और लाल दागी सरकार का आशीर्वाद, पूरे 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आप ये देखिए कि वो सारी प्रवचन की बातें, प्रवचन के द्वारा आपको दिया गया मैसेज, आहार के द्वारा आपको दी गई औषधि, इसके अलावा लाल धागा, यहां की बसमी आपको दी जाती है, उसको तिलक लगाना है, थोड़ा सा चख लेना है। आपने अगर आज जैसे आप लाइव में पधारे हो तो आपको मोबाइल में लाइव कनेक्ट करना है। लाइव एक ऐसी लाइन है जो आपको वो सारी जानकारियां आपको घर बैठे ही दे देगी जो आपको मैनेज करके चलनी होती है, बदल देनी होती है और करनी होती है। अगर आपने वो सारी चीजें की, वो सारी बातें फॉलो की जो इस दरबार से बताई जा रही है, तो आप देखिए कि ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपका घर बर्बाद होगा। और जो आपका दुख, जो आपकी समस्या कितनी प्रबल और कठिन होती जा रही है, आप देखिए कि हॉस्पिटल में जाते हैं, वो दीवारें भी डरा देती है, जहां पे पहले ही डॉक्टर इंजेक्शन निकाल के लगाने को होते हैं, और एक बार लगाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कई कई वर्षों तक, 10-10, 15-15 वर्षों तक आपको इंजेक्शन लगते हैं। कितना दुखदाई है। और उसके बाद भी अगर 0 रिजल्ट आता है तो मैं आपको क्या बताऊं, और आप उसको समझ सकते हो कि वो कितना दुखदाई है। वो एक जानवरों से भी ज्यादा पीड़ादायक है। हम एक मनुष्य को इतना कष्ट भुगतना पड़ता है एक बच्चा आने के लिए। और मातृशक्ति का कितना, मन की शक्ति कितनी पावरफुल है कि सारे कष्ट को इतनी आसानी से झेल जाती है। एक बेटा आने के लिए एक माँ उस प्रसूति के दर्द को झेल जाती है, जिसकी अगर सामान्य डिलीवरी के अलावा अगर ऐसा दर्द हो तो उससे मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक माँ, उसको मृत्यु नहीं होती, क्योंकि उस दर्द के साथ उसे ये भाव होता है कि कुछ ही समय बाद मेरा कुल का दीपक आने वाला है, मेरा बेटा आने वाला है। उस आशा की वजह से वो सारा प्रसूति का दर्द झेल जाती है। तो आप ये देखिए कि कितना कठिन होता है, जो आप कई वर्षों से इंजेक्शन लगवा रहे हो, आईवीएफ पेट में इंजेक्शन लगाना, बार बार आपको कितनी कितनी गोलियां खानी होती है। ये कितना सरल है। सुबह जल्दी उठ लीजिए और खान पीन बदल लीजिए और आरती पूजा करिए, संगीत सुनिए और महाराज श्री के प्रवचन को फॉलो कर लीजिए। धाम पे आके आहार लीजिए, थोड़ा बदल बदल के ले लीजिए। आहार अगर थोड़ा दिक्कत कर रहा है तो कम मात्रा से ले लीजिए, अच्छे से समझ के ले लीजिए। संडे के लाइव से समझ लीजिए कैसे लेना है, यहां से समझ के जाइए। और आहार लेने के बाद नहीं हुआ तो ऋतु परिवर्तन होते, फिर पर्चा बना के एक बार फिर आ जाइए। क्योंकि वैसे भी हम कई दुनिया में, पूरे विश्व में यात्राएं करते हैं, कई धाम पर, कई दरबार में हम भटकते रहते हैं। एक बार लाल धागे सरकार के दरबार में जाकर एक बार यहां भी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्यों नहीं, यहीं से आपका भाग्य बदलने वाला है। क्योंकि सब जगह आपको भगवान श्री की मूर्त मिलेगी, लेकिन इस दरबार में मूर्त के साथ साथ गुरुदेव के दर्शन भी होंगे, उनके प्रवचन भी होंगे। और ये जब तक ये शरीर है तब तक है, फिर आगे की कौन जाने। हो सकता है पीछे इस परंपरा को चलाने वाला कोई हो ना हो, लेकिन आपके लिए ये प्रवचन, आपके लिए ये आहार और आपके लिए ये धाम युगों युगों तक उपस्थित रहेगा। आपको जुड़े रहना है। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे और सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे।
बोले लाल धागे सरकार की, बोले सच्चे दरबार की। संकट हार